संदेश आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्वाचा आहे आणि आजच्या मेसेजचं टायटल आहे Our God is a merciful God. Our God, merciful God. मला समजते मराठीमध्ये काय इंग्लिश कळणार लोक बोला माझा देव दयाळू देव आहे. या मेसेज मध्ये आज मला भरपूर काय मिळेल. आमेन. जोरात सांगायचं आहे माझा देव दयाळू देव आहे. आता या संदेशामधून तुम्हाला जे काही घ्यायचे तुम्ही घेत राहा आणि घेताना काय करायचं जे वाक्य तुम्हाला टच होईल तेव्हा आमेन म्हणायचं. कुणी काय कोण ऐकतो तुम्ही आमेन म्हणा. तुम्ही मला नाही म्हणत आहे तुम्ही देवाच्या वचनाला आमेन म्हणताय. म्हणजे काय म्हणताय असंच काय म्हणताय मी देवाला आपला देव दयाळू कसा आहे. मग कोणत्या प्रकारे देव दयाळू आहे. मी आज देवाला चर्चला विचारत होतो की देवा की आम्हाला तू रोज नेहमी प्रत्येक शनिवारी रविवारी किंवा प्रत्येक सभेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे बोलतोस पण तरी आमच्या विषयामध्ये खंत राहते. काय खंत आहे देवा मी योग्य नाही. काय खंत आहे देवा मी चुकीचा आहे. काय खंत आहे देवा माफ कर मला. काहीतरी आमच्याकडे अशा गोष्टी की तेव्हा मी देवाशी अशा प्रकारे बोलत राहतोय. पण आज मला परमेश्वर बोलला की ते सगळ्यांना सांग की मी दया करणारा परमेश्वर आहे. स्तोत्र 51 मध्ये या 17 वचन. देवाचे यज्ञ म्हणजे भग्न आत्मा. हे देवा भग्न व अनुतप्त हृदय तू तुच्छ मानणार नाही. परमेश्वर असं म्हणतो हिंदीमध्ये टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. वो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. वो तुच्छ नहीं जानता. हालेलुया. क्या आप समझ रहे कि परमेश्वर क्या कहता है हमसे कि जब कभी हमारे जिंदगी में एक सिचुएशन आ जाती है कि हमारा मन टूटा हुआ है. किसके लिए टूटा है. हो सकता है कि आजकल हमारा मन कुछ अलग बातों के टूटा है. शायद आपने कुछ सपना देखा होगा वो सपना पूरा नहीं हुआ आपका मन टूट गया. आपने कुछ दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ बहुत सी मेहनत की है लेकिन आपको कुछ मिला नहीं आपका मन टूट गया. आपने कुछ नया प्लानिंग किया होगा वो प्लानिंग पूरा नहीं हुआ आपका मन टूटा. कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए वहां पे आपको फेल किया गया वहां पे आपका मन टूटा. आपके फैमिली के लोगों ने कुछ बोला मन टूटा. आपके दोस्त तो कुछ बोले आपका मन टूटा. बहुत समय बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा मन टूट जाता है. लेकिन मैं आज उस सभी मनों के लिए बात नहीं कर रहा हूं. ये जो दुनिया से हमारे मन टूट जाते वहां पे हम वापस कुछ कर सकते हैं. लेकिन ये टूटा हुआ मन जो है ये तो एक इसको कहेंगे सेल्फिश है. खुद गर्जी का है. खुद के लिए खुद को अच्छा नहीं लगा. मेरी अपेक्षा ऐसी थी मुझे मैं चाहता था ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके लिए मुझे दर्द हो गया. पति ने कुछ बोला है पत्नी ने कुछ बोला है बच्चे ने कुछ बोला है तो मन टूटा. मेरे निराश आ गई. फिर मैं उसको लेके कहीं पे गया कहीं पे बैठ गया और मुझे जब तक चैन नहीं मिलता मैं वापस नहीं आया. ये यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान के साथ होता है. कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं पास जी आप गलत बोल रहे. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. जिससे आप प्यार करते हैं जो आपके बहुत नजदीक है बहुत क्लोज है कभी कभी उनके मुंह से ऐसा कुछ कड़वा शब्द निकलता है तो हम कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो गया मुझे बहुत बुरा लगा. चाहे दुनिया के कोई लोग कुछ भी बोले लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद है कि आपने बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा. इससे हम क्या हो जाते कि वो पूरा दिन हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. तकलीफ में जाएंगे कुछ खाएंगे नहीं चाहे अकेले अकेले बैठेंगे किससे बातें नहीं करेंगे. सबके ऊपर गुस्सा निकालेंगे खुद के ऊपर गुस्सा निकालेंगे. ये जो बातें इसके बारे में वचन नहीं कहता है. ये जो मन टूटने की बात है ये मन जो है कि ये जो राजा है कहता है कि परमेश्वर तू इतना प्यारा है
तू इतना भला है, इतना अच्छा है, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। मैं क्या था प्रभु? मैं तो एक चरवाहा था, मैं मेरे घर में सबसे छोटा बेटा था, ना मेरी कोई इज्जत थी, ना कोई मुझे अच्छा कहता था, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर तूने मेरे जीवन में आके बहुत बड़ा काम किया। प्रभु जब से तू मेरे जीवन में आया है तब मुझे एक पवित्र आत्मा का अनाइंटिंग अभिषेक मिला। तेरा आत्मा मेरे ऊपर आया। मैं एक साधारण इंसान था, तूने मुझे वहां पे राजा बनाया। प्रभु सब कुछ तूने दिया। मैंने कभी सपना नहीं देखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने अच्छे लोग तूने दे, इतना बड़ा राज्य मुझे दिया, अच्छा जॉब दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छा पति दिया, अच्छा परिवार दिया, सब कुछ दिया। लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर जो आज टूटापन मैं महसूस कर रहा हूं, ना ही मैं दुनिया के लिए ना खुद के लिए, मेरे अंदर जो टूटापन आया है बस खुदा तेरे लिए, कि सब कुछ देने के बावजूद प्रभु मैंने तेरे खिलाफ कुछ किया है, इसके लिए मेरा मन टूटा है। काय ते वचनामध्ये भग्न व अनुतप्त हृदय. भग्न व अनुतप्त हृदय. मी पुन्हा सगळ्यांना सांगतोय, देवाच्या प्रिय लेकरांना, तुम्ही जगामधून भग्न झाला असाल, तुटलेला असाल, त्या गोष्टीला वारंवार पुढे घेऊ नका। आप आपकी जिंदगी में बहुत बार कुछ चीजों के बारे में, कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा था जब आप उसको अपने बहुत महत्व दिया था, उसके वजह से आपका मन टूटा है। हमेशा उसी को सामने मत लेके आओ। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु की मर्सी को, प्रभु की दया का अनुभव करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है, जिसने मेरे ऊपर अभी तक दया की है उसके खिलाफ मैं कैसा, उसके साथ में कैसा। हालेलुया। किसी को अगर मैंने कुछ दिया, कुछ मदद की, अगर कुछ दिनों के बाद ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता है, तो मेरा मन टूट जाता है। सही है, माझं मन तुटतं जेव्हा मी यांच्यासाठी असंख्य उपकार केले आणि एवढ्या पद्धतीने केला, एवढी काळजी घेतली आणि हेच माझ्या विरुद्ध बोलल्यानंतर मी काय म्हणतो, माझं मन तुटलं, मला खूप वाईट वाटलं। भले बाकीच्याने काय बोललं असतं, चाललं असतं, पण तुम्ही नव्हतं बोलायचं। सेम हा पिक्चर देवावरती घेतलं, सेम इमॅजिनेशन, मी देव हे तुम्ही। मग देव काय म्हणतो की देवाचं मन तुटतंय, देवाला दुःख होत आहे की जेव्हा आपल्यावरती देवाने असंख्य उपकार करून आपण त्याच्या अगेन्स्ट वागतोय। तो दावीद राजा काय म्हणतो की परमेश्वरा, तू एवढं सगळं करून मी तुझ्याकडे वागलो, तुला दुःख झालंय, पण ते तुला दुःख झालंय ह्याची जाणीव आज मला होतीये, म्हणून माझं मन तुटतंय। हालेलुया। मेरा मन क्यों टूट रहा है प्रभु? क्योंकि मेरे वजह से तुझे बहुत दुख मिला है, तो मेरा मन टूट गया। हालेलुया। दावीद जो था उसके जीवन में क्या हो गया कि उसने बहुत घिनौना पाप किया था, और एक पाप को मिटाने के लिए दूसरा पाप, उसको मिटाने के लिए तीसरा पाप, ऐसे पाप करते गया। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मैं ये सब परमेश्वर के खिलाफ कर रहा हूं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत गलत बातें करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, और हमें याद नहीं आता कि वो गलत है। लेकिन एक समय जैसे आज का है, प्रभु आपको याद दिला रहा है, तो आपको याद करना भी जरूरी है। क्यों याद करना बताए? क्योंकि आपका मन टूटना चाहिए, बोले टूटना चाहिए है ना। माझं मन तुटलं पाहिजे, अनुतप्त झालं पाहिजे। मग अशा तुटलेल्या माणसाकडे परमेश्वर कसं पाहतो माहितीये? कसं पाहतो? किती लोकांची इच्छा की देवाने माझ्याकडे पाहावं, किती लोक कळालंय, किती लोग समझ में आ गए कि प्रभु मेरे ऊपर दया करके कैसे देखेगा, कब देखेगा। देव दयाने कधी पाहिजे मला, दया दयाने देव कधी पाहिजे? मन तुटल्यावरती। हालेलुया। दावीद हा छोटा माणूस होता का मोठा होता? दाऊद जो था एक छोटा इंसान था, बड़ा इंसान था? बहुत बड़ा इंसान था, क्योंकि वो राजा है। लेकिन राजा ने अभी तक जितने भी युद्ध थे उसमें प्रभु ने उसको जीत दी, बहुत कुछ न्याय के काम किए। फिर भी राजा का मन कब टूटने लगा? जब उसको पता चला कि मैंने सब कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन जिसने मुझे अच्छा दिया उसके खिलाफ मैंने बुरा किया है।
परमेश्वर ने मेरे साथ सब अच्छा किया है, लेकिन मैंने उसी के साथ बुरा किया है। दाऊद को कुछ समय तक ये बात पता नहीं थी, कुछ समय के बाद जब पता चली तो उसी दिन से, जिस दिन से पता चली उस दिन से उसको महसूस हो गया, उसका मन टूटने लगा। आणि जर आपण आता स्टोनली हार्टने दगडासारख्या हृदयाने बसणार आहोत, देवाच्या दयेचा काय अनुभव घेणार आहोत? एक सेम असा एक व्यक्ती होता योना। आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने अपने जिंदगी का पूरा पिक्चर आ जाए। परमेश्वर ने योना से कहा कि योना तुझे इस ऐसी जगह है, वहां पे जाना है, जाके तुझे वहां पे सुसमाचार सुनाना है। वहां पे जो घिनौना पाप हो रहा है उसका आवाज मेरे पास आया है, तो जा वहां पे कुछ बातें बोलना है। इसने बात सुनी परमेश्वर की, और सुनने के बाद जब जाने का समय आ गया तो उसने मन में एक ठान लिया कि मैं निनवे नहीं जाऊंगा। जहां पे खुदा चाहता है, जब जो कुछ काम परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वहां से भागने के लिए मैं ऐसी एक जगह पे जाऊंगा जहां पे मैं चुप सकता हूं। मैं भी हो सकता है कि आपके जीवन में आज से पहले आपने खुदा की हर एक बातों को इनकार किया होगा। देवाच्या अनेक गोष्टींना आम्ही विरोध केला असेल, देवाच्या नित्य नियमाला, देवाच्या नीतिमत्वाला, देवाच्या आज्ञांना आम्ही इग्नोर केलं असेल, अवॉइड केलं असेल। हो सकता है कि हम लोगों ने उसको देखकर अनजान होकर हम कुछ कहीं और देखा होगा। सच्चाई जानते हुए भी हम झूठी जिंदगी इससे पहले जियोगे, लेकिन उस सभी का, उस सब कामों का हमारे पास का जो इफेक्ट है हमारे आज प्रेजेंट में हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले जो कुछ किया है उसका पूरा इफेक्ट आज हमारे जीवन में हो रहा है, और इस जीवन में कुछ बदलाव चाहिए। इस आज के प्रेजेंट डे में कुछ हमें बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आज के दिन हमारे जीवन में बस एक चीज होनी चाहिए, वो परमेश्वर की दया। अगर आज के दिन परमेश्वर की दया आप पर होती है तो आपके भूतकाल में, आपके पास्ट में आपने जितना भी कुछ किया है, बुरा किया है, बुरे हो जो भी किया है, उसको चेंज करने के लिए बस एक क्षण काफी है, परमेश्वर कर देगा। थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड, ये होगा बस प्रभु की दया से। कितने मुझे सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या हो रहा है? कुछ याद, आप याद नहीं भी करोगे ना तो भी आपका पिक्चर सामने आएगा। एक सीधी बात थी, योना, यू नीड टू गो निनवे। तुला निनवेला जाणं गरजेचं आहे, तू निनवेला जा। त्यांनी ऐकलं आणि ऐकून तो तार्शीशला निघाला। जब हम परमेश्वर की वायदों को, बातों को हम इग्नोर करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होता है बताएं? सबसे पहले हमारे जीवन में आता है वो डिस्टर्बेंस। दूसरी बात अपने जीवन में आएगी अकेलापन, और तीसरी बात आएगी इग्नोरेंस। इग्नोर मतलब हमें कुछ लोग अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमारी तरफ दया से, प्यार से देखेंगे नहीं। लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमें अकेला छोड़ देंगे। हमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें रियलाइज हो कि अरे हमने खुदा के खिलाफ कुछ किया। हमें पता चले कि हमारा जो जीवित परमेश्वर है उसके साथ सही तरीके से नहीं रहे, हमने उसके खिलाफ किया है। चाहे दुनिया में किसी के खिलाफ आप कुछ भी करो, लेकिन उसके माफी हो जाएगी, लेकिन खुदा के तरफ हम कुछ गलत करते हैं, उसके लिए हमें रिपीट करना जरूरी है। तो आपको सबको पता है कि जब योना तार्शीश को निकला तो सबसे पहले उसने क्या किया? जब खुदा की बात उसने अवॉइड की तो सबसे पहले वो उस बोर्ड के नीचे स्तर पे जाके बढ़े, डाउन लेवल पे चला गया। आज हो सके आपका लेवल योना जैसे डाउन में हो, एक डाउन लेवल अप लेवल पे आने के लिए बस आपको जरूरत है परमेश्वर की दया। और मेरा आज का टॉपिक है हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। और मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा खुदा जो है हम पे दया करता है। हालेलुया। लेकिन दया होने के लिए हमें कुछ तो करना है।
कितने लोग चाहते कि मेरे ऊपर दया हो जाए? हालेलुया। ये हमारे अंदर से आना चाहिए कि प्रभु आई नीड योर मर्सी, लॉर्ड आई नीड योर मर्सी। प्रभु मुझे तेरी दया चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए। अगर तू दया करेगा, तो मर्सी करेगा, तो मेरा जीवन आज के आज पूरा बदल जाएगा। तेरे लिए सब कुछ संभव है। कोई कहता अपने बाजू में उसको, खुदा के लिए सब कुछ संभव है, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपने पीछे आगे पीछे बोलिए, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन आमीन। मैंने पहले कहा था, जो लाइन आपको टच हो जाएगी वही पे हमें कहना है। हमें कहा कि हम उसको रिप्लाई कर सके, प्रभु तेरा बेटा यहाँ पे तेरी हर एक बात सुन रहा है। उसमें पता होना चाहिए कि प्रभु मैं यहाँ पे तेरा बेटा, मैं उसी सिचुएशन हूं जैसे योना था, जैसे दाऊद था। उनके जीवन में दया हो सकती है, तो प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर कल, आज और हर समय एक समान है। आमीन। माझा परमेश्वर काल, आज और युगानुयुग एक साथ है, तो चेंज होना नहीं। हालेलुया। तो दाविदावर दया करू शकतो, योनावर दया करेल, माझ्यावर नाही करणार। आमीन। बट आय नीड फॉलो रूल्स। मला ते नियम फॉलो करतील, मला त्या आज्ञा ज्या देवाच्या आहेत त्याला डोळ्यासमोर घेऊन मला प्रॅक्टिकल करावं लागेल। योना सबसे पहले गया डाउन में, बोट के एकदम डाउन में गया और सब लोग ऊपर थे, अकेला था। जब आप परमेश्वर के खिलाफ चलते हो तो ये ध्यान में रखो, आपको अकेले में चलना पड़ेगा। कुछ समय के लिए योना अकेला था। अकेलेपन में जाने के बाद भी उसको रियलाइज नहीं हुआ, आई एम रॉन्ग। कभी कभी हमारे जीवन में सब लोग हमें छोड़ देते हैं, कोई हमारे तरफ ध्यान देता नहीं है। उस समय हमें रियलाइज, हमें पता होना है, अरे मेरे अंदर कुछ तो गलती है। लेकिन उस समय में भी हमें कुछ समझता नहीं है, तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन आता है कि हमें इग्नोरेंस मिलता है। समझते कि हम लोग हमें इनकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते लोग। उसमें भी हमें पता नहीं चलता है, उसमें भी हमें खुद को जांचना है कि कुछ बदलना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया कि तूफान आना चालू हो गया। हम पहली बार सीधा नहीं होते हैं, दूसरी बार सीधा नहीं होते हैं। क्यों सीधा होना चाहिए? बस खुदा चाहता है कि एक बार तू टूटे दिल से कह दे, आई नीड यू लॉर्ड। हालेलुया। योना ने कभी नहीं कहा कि आई नीड यू लॉर्ड। योना अकेलेपन में सो गया। जग दुनिया मुर्दे माझं माझं मी बघितलं, ठीक आहे तुम्ही हा डायलॉग म्हणताय, काय हरकत नाही, हा डायलॉग ठीक आहे लोकांसाठी, पण तुला देवाची गरज आहे। हालेलुया। तुला देवाची गरज है। फिर योना जो है, तूफान आने के बाद पूरा उनका जो बोट था हिलने लगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है, पहले अकेला हिल रहा था, अभी दुनिया भी हिल रही है, परिवार भी हिल रहा है, नौकरी हिल रही है, बिजनेस हिल रहा है, फैमिली हिल रही है, सब जगह पे डिस्टर्बेंस, कहीं से आग, कहीं से बातें, कहीं से तूफान, सब कुछ आ रहा है। उस समय तो परमेश्वर चाहता है कि बेटा अभी तो आवाज है। परमेश्वर चाहे तो ऊपर से डायरेक्टली कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बेटा जाने वो कौन है। उसको खुद को पता चले कि समथिंग इज रॉन्ग इन माय लाइफ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे जीवन में। हम लोग जो अच्छे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा कुछ गलती करता है तो हमारे लिए एक इच्छा रहती है कि उसको पता चले कि उसने क्या गलती की है ना। हमारे लिए इच्छा कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को पता चले उसकी गलती क्या है। हाँ, सब कुछ उसका उसी का है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बुराई में आगे ना बढ़े, बुराई छोड़ के आगे बढ़े। खुदा भी यही चाहता है। इसके लिए हमारी सिचुएशन तुरंत नहीं बदलती है। क्यों बताएं? जिस परिस्थिति में तो अटका है, जो तेरे जीवन में मुसीबत है, उस मुसीबत को देख के तुझे पता चले कि कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, उसको तुझे पता चले। हालेलुया।
तो आगे जब तूफान बढ़ता है, तूफान बढ़ने के बाद, ऊपर आने के बाद सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और सब लोग इसी अकेले इंसान को अकेला कर देते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ तकलीफ बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो हाथ उठा सकते एक्सपीरियंस के लिए, है ना? ऐसे कि लोगों ने छोड़ दिया, कितने लोग हैं बहुत मुसीबत बढ़ने का लोगों ने छोड़ दिया। जो लोग आपके साथ खाना पीना कर रहे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उन लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब सब ब्लेम, पूरा दोष बताया किसी का, आपका। यूना के साथ ऐसे हुआ। जब वो बोट के ऊपर आ गया, तूफान बढ़ रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, तो सब लोगों ने कहा हमारे वजह से नहीं है। यूना क्यों दुख देखा? क्या तेरे वजह से? यूना ने तुरंत वहां पे मान लिया, मेरे वजह से। तो लोगों ने उसको क्या किया? तेरे वजह से है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक बात पता है कि वो बोट पे जितना भी था ना, सब लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। बोट पूरी 50 हो गई। हम हमारे जीवन में कुछ सुझाव करते हैं साहब, कुछ ऐसे काम करते हैं, इसमें से निकालेंगे, ये करेंगे निकल जाएंगे, ये करेंगे निकलेंगे, ये करेंगे निकलेंगे। हमारे पास जितना है सब जीरो बन जाता है, लेकिन सिचुएशन बदलती नहीं है। हेलो, तूफान हो गया था क्या? उस बोट पे जितना भी अच्छा बुरा जितना भी सामान था, बेचारे कहां फेंक दिया खुद को बचाने के लिए। हम लोग भी वही करते हैं ना, परिवार में शांति आने के लिए, खुद का जीवन अच्छा बनने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं से हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलता जब तक हम खुद खुदा को कुछ ना कहें। फिर इसने कहा एक काम करो, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, क्योंकि इसको पता था कि ऐसा करेगा तो मैं पाप करूंगा, तो तुम उठा के फेंको। उन लोगों ने अच्छा किया, बोला ये हमारे ओर से नहीं, इसकी ओर से फेंक देंगे इसको। लोग भी जब आपको तकलीफ होती ना, खुद ऐसे बोलते हैं माझ्या हो काहीच नाही, देवा मी काहीच नाही केले, हेच करतो मी, हरच होते। लोग भी हमें छोड़ देते हैं, इसको उठा के समुद्र में फेंक दिया, बोले समुद्र में फेंक दिया। टुडे यू ऑल ऑफ इन सी, आप सब लोग समुद्र में हो। हम लोग समंदर में अपना कोई नहीं है। समंदर में अपना कोई नहीं है। आजू बाजू में देखेंगे ना तो मरने की सिचुएशन है। इधर से देखो उधर से देखो, पानी है लेकिन वो पी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी खुदा की आपके लिए कोई योजना है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज आपको पता है, आप समंदर में होने के बावजूद भी चर्च में हो, यह है आप उस मछली के पेट में बैठे हो। ये जो चर्च दिखा रहा है, ये दुनिया आज आपके लिए समंदर है और चर्च जो है आपके लिए मछली है। कोई सुन रहा है? दुनिया ने छोड़ दिया, सब लोगों ने छोड़ दिया, समुद्र में आपको फेंक दिया। आपने जो सगे थे, अपने जो प्यारे थे, सब लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मछली चर्च को भेजा। कोई सुन रहा है? चर्च को भेजा कि जाके इसे निगल ले, जा इसको निगल ले, इसको तेरे अंदर ले। जब योना मछली के पेट में चला गया, जब आप लोग चर्च में चले आए, एक आपके लिए मछली बन गई। इधर आने के बाद क्या हो गया? जब योना मछली के पेट में चला गया तो उसको पता चला दुनिया में मेरा कोई नहीं है मछली के सिवा। समझ रहे हैं? दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय, क्या आप कहते हैं कि चर्च सिवा मेरा कोई नहीं है? योना इस दुनिया में देख रहा है, समंदर देख रहा है इधर उधर, मेरा कोई नहीं। बेचारी मछली तो आ गई। मछली कैसी पता है? ख्रिश्चन झाले हैं, धर्म बदलला, हेच केलं तेच केलं, काय हरकत नाही, मछली फाडणारी आहे पण आतमध्ये सॅटिस्फाय मला सेफ ठेवणारी आहे। लोकांच्या नजरेमध्ये चर्च खूप वाईट आहे, धर्मांतराचं काम करतो म्हणतात, हे लोक धर्म बदलतात, लोकांच्या नजरेमध्ये ते आहे, पण आत येणाऱ्याला माहिती आहे की आतमध्ये काय आहे। हालेलुया। समंदर तो खराब है, लेकिन योना को पता चला कि मैं ऐसे ही समंदर में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मछली के पेट में आने के बाद पता चला यहां पर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, है ना, यहां पे मैं बैठ पा रहा हूं।
हालेलुया। यहाँ पे मेरा जो बोझ था, बोझ हल्का हो गया। समंदर में होता तो मुझे तैरना पड़ता, अभी मछली के पेट में आया तो मछली तैर रही है, मैं बैठ रहा हूं। हालेलुया। चर्च में आने का मतलब यही है, जब हम चर्च में आते हैं ना तो हमारा सारा बोझ जो मछली लिखती है और हम बस मछली में बैठ के तैरना चालू कर देते हैं। थोड़ा समझ देगा, नवी डेफिनेशन है। हालेलुया। क्या आप पसंद करोगे मछली के पेट में बैठना? आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात क्या होनी चालू गई, जब मछली के पेट में चला गया तो वहां पे उसको तकलीफ होने लगी। वहां पे आने के बाद उसको याद आना चालू हो गया, परमेश्वर ने कहा नीनिवे जा, परमेश्वर ने कहा ये बात बोल, परमेश्वर कहा वो कर, लेकिन मैंने गलती की। जब उधर पता चला, जब हम चर्च में आते हैं तो पता चलता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। चर्च के बाहर आप बहुत बड़े राजा है, मी बोललो ती प्रदेश बाहेर इथं आल्यानंतर असं वाटतं मी इथं नाही का नंबर बसायचं, देवा मी कसा आहे। योना को मछली के पेट में आने के बाद पता चला कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया था, परमेश्वर ने मुझे अच्छा बोला था, लेकिन मैं तार्शीश निकला, लेकिन मैं उस बोट में चला गया, मैं बोट के नीचे चला गया, मैं ऊपर आ गया, मैंने कूद मारी, मैंने पानी में गिर गया। मैंने किया है, मैंने सब कुछ बुरा करते हुए भी परमेश्वर ने मुझे मछली में बिठाया। प्रभु धन्यवाद। उस मछली के पेट से सब कुछ याद आने के बाद वो कहने लगा, हे खुदा मुझे माफ कर, हे परमेश्वर मुझे माफ कर। 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में था। वहां से उसको एहसास हुआ। आज अगर आप मछली के पेट में हो तो मैं चाहता हूं कि आपको भी एहसास हो। अगर आप पाप में गिरे हो तो आपको आज एहसास हो कि प्रभु मेरा मन योना जैसे टूट रहा है। प्रभु मैं दाऊद जैसे कहता हूं कि प्रभु मेरा मन टूटा है। आज अगर आप कोई बुराई में हो, कर्जे में भी हो, आज आपको खुदा से कहना है, परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर उन दिनों में मेरे अंदर अलग जोश था, उन दिनों में प्रभु ने अलग सोचा था, उन दिनों परमेश्वर मैंने क्या अलग सोच के गर्जा ने पता नहीं। ये परमेश्वर आज मुझे इस मछली के अंदर आने के बाद पता चला है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं मेरे गुनाह को मानता हूं। मी माझा पाप कबूल करतो प्रभु, मी माझी चूक कबूल करतो। जेव्हा मी म्हणू परमेश्वरा की प्रभू हे कर्ज माझ्यामुळे आलंय, हे पाप माझ्यामुळे आलंय, ही परिस्थिती माझ्यामुळे आली, प्रभू मला क्षमा कर। त्या दिवसामध्ये मी वेगळ्या धून मध्ये होतो, त्या दिवसात माझं टॅलेंट वेगळं होतं, माझी विचारसरणी वेगळी होती। लॉर्ड आय नीड युअर मर्सी, लॉर्ड आई नीड योर ग्रेस। प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए, तेरी दया मेरे ऊपर हो जाए। जब योना मछली के पेट से ये बातें कह रहा है, दाऊद अकेले में बैठ के उपवास के साथ खुदा से बात कर रहा है, मेरा मन टूटा है खुदा, हे परमेश्वर मेरा मन टूटा है, मेरा मन कहीं पे नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने तुझे दुख दिया है। आज आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है, क्या उसके लिए आप कहना चाहते हैं प्रभु से कि प्रभु उस समय मैं कुछ अलग धुन में था, मुझे माफ कर। उस समय परमेश्वर मैंने अलग सोचा था, उस समय परमेश्वर मैंने तेरी आपकी आपको कीमत नहीं दी, आदर नहीं किया, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है कि उस समय की वजह से मेरे पास्ट में मैंने जो कुछ किया है, इसी के वजह से मेरा प्रेजेंट खराब है। जब हम उससे कहते हैं कि प्रभु उन दिनों में मैंने अगर सुना होता तो आज मैं समंदर में नहीं गिरा होता। हालेलुया। दाऊद कहता है कि अगर मैंने उस समय ये पाप ना किया होता तो प्रभु आज मेरा मन खुश होता, आज मैं और आनंद से तेरी सेवा करता, लेकिन आज मेरा मन दुखित है, मेरा मन टूटा है। प्रभु चाहता है कि आज आपका मन टूटे। क्या आपका मन आज टूट रहा है? क्या आपको एहसास हो रहा है कि उन दिनों में जो भी कुछ किया आपने, उसके वजह से आज आपका प्रेजेंट खराब है? इसका एहसास आपको हो रहा है? त्या दिवसातल्या केलेल्या चुकांमुळे आज तुमचा चांगला दिवस खराब झालाय, याची जाणीव तुम्हाला होतीये का?
आज तुम्हाला हे रिअलाइज झालं पाहिजे, मी ते नसतं केलं तर बरं झालं असतं, हे तुम्हाला वाटतं हृदयामध्ये, तर परमेश्वर तशांवर दया करतो. क्या आपको पता है परमेश्वर ने यूना के ऊपर दया किया? कितने लोग जानते हैं यूना के ऊपर दया होगी? कितने लोग जानते हैं कि दाऊद के ऊपर दया हो गई? क्या हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है? जो उनके ऊपर दया करेगा तो हमारे ऊपर नहीं करेगा, वो हमारे ऊपर भी करेगा. लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्या तेरा मन टूट रहा है? क्या तुझे एहसास हो रहा है 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा तो योना को हर एक बात याद आ गई और उसने प्रभु से प्रार्थना करना चालू किया. तो उसने प्रभु से कहना चालू किया तो प्रभु ने तुरंत उसके ऊपर दया की. हालेलुया. प्रभु ने उस मछली को कहा, हे मछली, तू योना को उसके सही जगह पे पहुंचा दे. हालेलुया. चर्च आपको सही जगह पहुंचाने के लिए मदद करता है. हालेलुया. अगर आप गलत रास्तों पे हैं तो चर्च आपको सही रास्ते पे आने के लिए मदद करता है. आप गलतियों में हैं तो प्रभु सही रास्ते पे लेके आता है. आप कहीं फंसे हुए हैं तो प्रभु कलीसिया आपको वहां से छुड़ाती है. हालेलुया. मछली को आज्ञा मिली कि तू योना को तार्शीश में से निकाल और तू उसको निनवे भेज दे. अभी डायरेक्शन तो योना को पता नहीं है, तो किसने मछली को बोला निनवे इस दिशा में? इसके लिए बोलती है, दया होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप छूट गए. हालेलुया. मैं आमीन सुनना चाहता हूं. हालेलुया. आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे समय परमेश्वर आपको आपके सही डेस्टिनेशन पहुंचा देगा. निनवे पे ही प्रभु आपको लेके जाएगा. चाहे आप आज कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी परिस्थिति आपकी हो, प्रभु आपके ऊपर दया करने के लिए तैयार है कि आप योना जैसे एहसास होने के बाद पश्चाताप के साथ प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू तेरी इच्छा से मैं चलूंगा, मुझे यहां से निकाल, इसके बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगा. अगर आप ये प्रभु से कहने के लिए तैयार है तो मेरा विश्वास है जो परमेश्वर योना के ऊपर दया करता है वही परमेश्वर आज इस योना के ऊपर दया करेगा. आमीन. हालेलुया. और आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे 51 का उसका 17. देवाचे यज्ञ म्हणजे भग्न आत्मा. हे देवा, भग्न अनुतप्त हृदय तू तुच्छ मानणार नाही. हिंदीमध्ये टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. आमीन. हालेलुया. मैं आज यही चाहता हूं और मेरा विश्वास है अगर प्रभु ने मुझे आज आपसे ये कहने के लिए दिया है. कितने लोग इसी सिचुएशन में आज ये कहते हैं कि प्रभु हमारी भूख जानता है, प्रभु हमारी सिचुएशन जानता है और प्रभु ही हमारे लिए मार्ग खोलेगा. और प्रभु ने एक मार्ग खोल भी दिया है. चाहे आज आप कर्जे में हो तो आपको यही बात प्रभु से कहनी है, प्रभु जब मैं कर्जा कर रहा था तो मेरे दिमाग में लग चलती था, मैं उस मेरी गलती को मानता हूँ और वो मैं तेरी कृपा दया मानता हूँ कि प्रभु तू दया कर, इसमें से मुझे छुड़ा. अगर आप कोई गलत पाप में हो तो आप प्रभु से कहेंगे तो उस समय मुझे पता नहीं चला था मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो पाप है, मुझे क्षमा कर. प्रभु आपके ऊपर दया करेगा और आपको प्रभु वहां से निकालेगा. दाऊद को प्रभु ने वहां से निकाला, योना को वहां से निकाला. आज आपका नंबर है. क्या प्रभु कहेंगे प्रभु आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर है. हालेलुया. योना बाहर निकलना मतलब पॉसिबल था, योना बाहर निकलना पॉसिबल था, दाऊद को क्षमा मिलना पॉसिबल था. हमारे लिए भी लोग कहते हैं ना की निघत नसतं बाहेर, हे बदलत नसतं, हे सुटणार नाही, शक्य काय होणार काय? त्या लोकांना सांगा देवानं दया करायचं ठरवलं आहे. कह दो परमेश्वर ने तय किया है कि मेरे ऊपर वो दया करने वाला है. हालेलुया. अपनी बाजू में जो बैठा उसे कहना है परमेश्वर ने ठरवलं आहे मी तुझ्या दया करणार आहे. सामर्थ्याने बोला, देवाने ठरवलंय की मी तुझ्या दया करणार आहे. तुमचं जर कोणी ऐकलं नाही तर ऐकायला हवा. हालेलुया. जैसे आप कहोगे परमेश्वर वैसे ही आपका साथ करेगा. हालेलुया. जब योना वहां से बाहर निकला तो निकलने के बाद उसने भी कर्जा किया.
जब बाहर निकला उसने फिर तारशीस निकला, चला समुद्रात बाहेर आलोय, आता गाडीत बसून जाऊ. आपली बुद्धी अशी आहे. एक हप्ता संपला, EMI बंद झाला, हा एक EMI बंद करायचा, दुसरा चालू. देवाची मजा लय दया आहे, कसं दया नाहीये. अगर एक EMI से प्रभु ने आपको छुड़ाया है, एक कर्जे से छुड़ाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा करो. इसको पानी से बाहर निकाला तो ये महाराज अभी क्या कर रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं. घोड़ा पे बैठ के फिर समुद्र किनारे से वापस जाएंगे तारशीस. ऐसा करेंगे तो वापस छुटकारा नहीं मिलेगा. अगर आज की प्रार्थना जैसे आप सब लोगों ने कबूल किया है, या अपने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु इसमें से अगर आपको छुड़ाता है तो याद रखना है वापस उस रास्ते पे जाना नहीं है. अपने बाजू में कह दो कि मैं पुनः वाटना नहीं. क्या आप सच में कह रहे हैं? आप टूटे दिल से कह रहे हैं, पूरे मन से कह रहे हैं कि सब मैं तो देखूंगा नहीं, लेकिन खुदा जरूर देखेंगे. अगर आप मतलब ये होने का, अगर आप हंस रहे, आपको खुशी हो रही है, आपका मन टूटना चाहिए. टूटने का मतलब है टूटना, बिखर जाना, बुरा लगना. उसके लिए आपको बहुत बुरा महसूस होना. इसके साथ अगर आप दुआ करके इसके साथ खुदा से कहेंगे, प्रभु मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन बातों के लिए कि मैंने सब कुछ किया, मुझे आज याद करने के लिए भी शर्म आ रही है, तो मुझे माफ कर दे, इसके बाद ये कभी नहीं करूंगा, प्लीज मेरे पर दया कर, इसमें से मुझे निकाल. प्रभु जरूर निकालेगा. अगर आप इसको साधारण लेके करेंगे तो कौन छुड़ाएगा? हमारा सबका छुड़ाने वाला एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह. आपल्या सगळ्यांना सुरणार केवळ एक आहे, त्याचं नाव आहे येशू ख्रिस्त. त्या संदेशाचं नावच होतं Our God is merciful God. माझा देव, आपला देव हा दयाळू देव आहे. योनावर दया केली, बोला माझ्यावर दया करणार आहे. दाऊदावर दया केली, माझ्या दया करणार आहे. हालेलुया. आपली कोणतीही परिस्थिती असेल तर ते चेंज होणार आहे, ते आपल्या तुटलेल्या अंतःकरणामुळे. तुटलेल्या अंतःकरण का शब्द वापरतोय की तुम्हाला ते कळावं की मी गिल्ट मध्ये आहे, मी दोषामध्ये आहे, आणि देवच आपला दोष काढू शकतो, देवच आपला बदलतो. आणि ते झाल्यानंतर ना सगळ्या सिच्युएशन 100% चेंज होतील. तुम्ही समुद्र किनाऱ्यावरती असाल, पाण्यात नसाल. हालेलुया. तुम्ही तुमच्या राईट डेस्टिनेशनवरती असाल आणि देव त्या ठिकाणी तुम्हाला खूप ब्लेस करेल. देव आपल्या वचनानं सगळ्यांना आशीर्वाद करो. गॉड ब्लेस यू.